मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। मेरे मित्रों, दोस्तों, आज का मेरा विषय बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप लोग, काफी लोग मेरे व्हाट्सएप पर भी कमेंट करके भेजते हैं, क्वेश्चन पुट अप करते हैं। साथ ही वीडियो पर भी आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि क्या मेरा मकान बनेगा। मैं उसी के लिए आज आपको वीडियो बनाने का विचार मेरे मन में आया। क्यों नहीं, इस प्रश्न के लिए बार बार पूछा जाता है, तो आज मैं आपको बताऊं इसके बारे में। और साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपको किसी को भी अपनी कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा मकान बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या स्थिति होगी। उसके लिए आपको अपनी कुंडली खुद खोल कर रखें और मेरी वीडियो जो मैं आज बना रहा हूं उसको सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगे कि आपकी मकान की स्थिति क्या होगी। साथ ही आप लोगों को किसी के पास जो भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु मेरे मित्रों, दोस्तों, आज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे मित्रों, दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। साथ ही आप लोग, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो आज भी जुड़ रहे हैं मेरे वीडियो से, और जिन लोगों ने पहले से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। उसको दबाना न भूलें, जिससे आपको बहुत जरूरी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देता चला आ रहा हूं पहले से और अभी भी, और आगे आगे और अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दूंगा। उसके लिए आपको आज बेल आइकन भी दबाना होगा और सब्सक्राइब भी करना होगा। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे विनती है, आप जरूर करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर शेयर और लाइक भी करें, और जो आप उसमें कमेंट लिखकर भेजें, कम से कम जय श्री राम तो जरूर लिखकर भेजें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करता हूं कि जब भी आप मेरी किसी भी वीडियो को सुनेंगे, इसी वीडियो की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी वीडियो को सुनेंगे, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं सुनेंगे तब तक आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी, और जानकारी के अभाव में आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आप शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर सुने, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब मैं ज्यादा लंबे समय ना लेते हुए आप विस्तार से मैं अगर आपको बताऊंगा मकान की, आपका क्या मकान बनेगा, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको संक्षेप रूप में देखना बताता हूं कि कैसे आप जानेंगे कि मेरे कुंडली में क्या योग है। और उसके अलावा किसी को विस्तार में अगर पूछना है तो वो मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से आप यूट्यूब पर, गूगल पर भी सर्च कर कर देख सकते हैं। उस पर आपको अनेकों वीडियो मिलेगी, और उसके कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जो भी प्रश्न होगा वो भेज सकते हैं और मैं आपका उत्तर जरूर दूंगा। अब मैं शुरू करता हूं, क्या आपका मकान बनेगा। इसमें मुख्य भूमिका शनि महाराज की होती है, और शनि के मित्र ग्रह बुध शुक्र की भी साथ में, मंगल की शुभ स्थिति के में कोई भी व्यक्ति भूमि एवं प्लाट तो ले लेता है, परंतु क्या बुध शनि शुक्र के अलावा नक्शा निर्माण कार्य, अगर आपने मकान का सुख सुविधा इन घरों के बगैर संभव हो सकती है? नहीं। इनका उत्तर आप सभी जानते हैं और मैं भी न में ही देता हूं। यदि इन ग्रहों की अनदेखी करके किसी वजह से आपने निर्माण कार्य कर भी लिया जाए तो मकान मुकम्मल ही नहीं होता। ऐसी स्थिति अनुभव में बहुत सी हालातों में देखी गई है। इसलिए मकान बनेगा या नहीं मुख्य तौर पर शनि की स्थिति पर निर्भर करता है, और आपकी जन्म कुंडली पर। प्रश्न कुंडली को भी आप अगर किसी से प्रश्न करते हैं तो उसमें भी शनि की स्थिति देखनी होगी। जानिए, मैं अब आपको बताता हूं कि आपका मकान बनेगा या नहीं। अब आप अपनी कुंडली खोलकर रख लें और शनि की स्थिति को देखें। जो मैं बातें आपको बता रहा हूं उसको देखकर आप क्लियर करें कि आपका मकान की क्या स्थिति होगी। मेरे मित्रों, आपकी कुंडली में
अगर लगन में शनि यानी प्रथम भाव में शनि विराजमान है तो व्यक्ति मकान बनाएगा तो निर्धन होता जाएगा, परंतु यदि शनि शुभ घर 7वें और 10वें खाली हों तो मकान बनेगा। यानी कंडीशन आपके पास ये होनी चाहिए कि अगर आपके लगन में या प्रथम भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो 7वां भाव और 10वां भाव खाली होना चाहिए, उसकी कोई ग्रह नहीं बैठे होंगे तो आपका मकान निश्चित रूप से बनेगा। आप ये नोट कर लें। अब मैं बताता हूं, अगर शनि महाराज दूसरे भाव में बैठे हैं तो जब भी मकान बनाने की आप सोचें या मकान बने आपका, तो उसको बनने दे, जैसा भी बने उसको मकान आपका बनेगा। जिस स्थिति में हो आपका मकान बनेगा, उसको रोके नहीं। जब भी मन में विचार आए सोचें तभी आप मकान बनाएं, आपका मकान निश्चित रूप से बनेगा। अब मैं तीसरा भाव जो है, अगर उसमें कुंडली के आपकी जन्म कुंडली के शनि महाराज विराजमान हैं तो यदि पुत्र देवता दामाद की पालन करोगे, अर्थात कोई भी व्यक्ति इनकी सहायता करेगा तो अवश्य आपका मकान बनेगा। अर्थात गरीबी का कुत्ता व्यक्ति पर भौंकता ही दिखाई देगा। इसलिए आप अपने पुत्र दोता और दामाद का पालन भी करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा और आपका फिर मकान बनेगा ही बनेगा। अगर उनको आपने परेशान किया तो आपको भी दिक्कत होगी। अब मैं बताता हूं, शनि महाराज अगर आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो मकान आपका बनना ससुराल एवं नानके के लिए अत्यंत अशुभ होता है और उनको अशुभ प्रभाव देता है। मकान की नींव रखते ही इन पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। अतः यदि मकान न बनाए तो अच्छा है, और आपका मकान पुराना तो है ही, उसी को यूज करें तो ज्यादा बढ़िया होगा, उसी को चेंजिंग कर लें तो बढ़िया होगा। अब मैं बात करता हूं, अगर 5वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो उसमें क्या स्थिति बनती है आपके लिए। अगर आपके द्वारा मकान संतान के लिए अशुभ रहेगा, आपके द्वारा जो बनाया जाएगा मकान, परंतु संतान द्वारा बनाए मकान आपके लिए शुभ होंगे। यानी आप अपने बच्चे से उसके नाम से बनवाए, उसके हाथ से बनवाएंगे तो वो आपके लिए शुभ होगा। अतः संतान द्वारा ही मकान बनाएं। यदि स्वयं ही बनाना हो तो 48 वर्ष की आयु के पश्चात शनि की पूजा करके आप बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी स्थिति है कि आप बच्चे के नाम से नहीं बना सकते तो आप 48 वर्ष की आयु के बाद बनाएं और शनिदेव की पूजा करने के बाद यह स्थिति बनती है पंचम भाव वालों के लिए। अब छठे भाव के लिए मैं बताना चाहता हूं कि शनि की आयु 36 या 39 वर्ष आयु तक मकान बनेगा। यानी 36 से 39 वर्ष की आयु के बीच मकान आप बनाएंगे और आपके लिए इसी आयु में बनाना शुभ होगा। उससे पहले बनाएंगे तो आपके लिए अशुभ होगा। यदि इससे पहले बनाए तो लड़की के किसी रिश्तेदार के लिए अशुभ होगा, यानी आपकी जो पुत्री होगी उसके रिश्तेदारों के लिए यानी उसके परिवार के लिए अशुभ होगा वो मकान आपका बनाया हुआ, अगर आपके छठे भाव में है शनिदेव कुंडली में। अब मैं बात करता हूं सप्तम भाव में। अगर आपके सप्तम भाव में कुंडली के सप्तम भाव में शनि महाराज विराजमान हैं तो बने बनाए मकान ही बहुत मिल जाएंगे जो शुभ रहेंगे। आपके लिए बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बने बनाए मकान जो मिल रहे हैं वो ले लें, वो शुभ होंगे आपके लिए। स्वयं भी आप मकान कोठी और आदि बनाएंगे। यदि कोई पुराना मकान बेच भी रहा हो तो उसकी दहलीज संभाल कर रखें, फिर उतने ही मकान बनेंगे आपके जितने दिन वो दहलीज जहां रहेगी। इसलिए आप दहलीज को संभाल कर रखें, आपके लिए लाभदायक होगा।
अब मैं बताता हूँ शनि महाराज की स्थिति अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है तो मकान नहीं बनेगा। यदि किसी तरह बना भी लोगे आप तो रहना नहीं मिलेगा। यदि रहने भी लगे आप तो सुख नहीं मिलेगा। और यदि फिर भी नहीं छोड़ोगे तो विवाद, परेशानी, दुख, कष्ट होगा। परंतु यदि जन्म कुंडली में राहु केतु बलवान एवं शुभ हो तो मकान बने और आपके लिए शुभ दे। यानी आपकी राहु और केतु आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आप मकान बनाएं और आपके लिए लाभदायक होगा और आपको शुभ देगा। अब मैं बात करता हूँ नवम भाव की। शनि महाराज अगर आपकी कुंडली के नवम भाव में है तो आप मकान बनाए तो पिता को कष्ट होगा। परंतु यदि मकान व्यक्ति अपनी माता या स्त्री के गर्भ में बच्चा न होने के समय मकान बनाएगा तो बनेगा और अपनी कमाई से बनेगा। अतः मकान बनेगा या बाप दादा का मिलेगा, ये आप निश्चित कर लें। अब मैं बात करता हूँ दसम भाव की। दसम भाव में अगर शनि महाराज स्थित हैं तो जब तक व्यक्ति मकान कोठी नहीं बनाएगा या खरीदारी नहीं करेगा मकान की, तब तक धन संपत्ति बढ़ती ही जाएगी। परंतु मकान बनते ही धन की आमद पर कुछ अंकुश लगेगा। और यदि यहाँ शनि मंदा हो रहा हो तो मकान अधूरा रह जाएगा। ये आप नोट कर लें अपनी कुंडली को देखकर। अब मैं बात करता हूँ एकादश भाव में अगर शनि महाराज की स्थिति है, विराजमान है, तो क्या स्थिति बनती कुंडली के हिसाब से। 55 वर्ष की आयु के बाद मकान बनेगा, परंतु दरवाजा दक्षिण की ओर न रखें। अतः मकान जरूर बनेगा आपकी, पर वो 55 वर्ष की आयु के बाद बनेगा। ये आप नोट कर लें, किसी को बूझने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपनी कुंडली में देखें कि शनि महाराज कहीं द्वादश भाव में तो नहीं बैठे हैं आपकी कुंडली में। अगर द्वादश भाव में शनि महाराज विराजमान कुंडली में तो व्यक्ति के लिए मकान स्वयं बनेंगे और बिना इच्छा के भी बनेंगे और शुभ भी रहेंगे आपके लिए। बेशक शनि सूर्य की युक्ति हो तो भी मकान कोठी बनेगी आपके लिए, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर 12वें भाव में आपके शनि महाराज बैठे हैं तो आप अनेकों मकान बनाएंगे अगर आपकी इच्छा है। अब मैंने बताया आपको 12वें भाव तक मकान बनाने की स्थिति कैसी रहेगी, आपका मकान बनेगा या नहीं बनेगा। आपको मैं एक दो बातें और भी बताऊंगा, परंतु मेरे विचार से अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके मकान बनाने के बारे में बता ही देता हूं मैं एक आध बात तो, पर वो ज्यादा लंबी होने की वजह से मैं आज आपको नहीं, ये कल बताऊंगा। विशेष बातें हैं कुछ मकान बनाने के संबंध में जो अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मेरे विचारों से आप सभी को मालूम हो गया होगा कि आपको क्या करना, कैसे करना, समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया हो तो मैंने पहले ही कहा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें। और मेरे मित्रों, मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई जानकारी मैं समय समय पर देता रहूं और बिगड़ विघ्न के आप तक पहुंचती रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी नए विषय को लेकर। जय श्री राम।